सकते थे, यहां पर भी लॉन्ग की एंट्री बना सकते थे। कितने दिन हो गए, कितने दिन हो गए? मैं तो यहां से नहीं बोल रहा आप लोगों को, मैं यहां पर 11 नवंबर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है? 11 नवंबर से बोल रहा हूँ। अभी आगे सुनते जाना इंशाल्लाह। 18,400 पे भी जबरदस्ती शॉट लगवाया था, वो भी मिस नहीं करवाया था। एनीवेज, मैं बात जो समझाना चाह रहा हूँ ना, प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। फारूक भाई ने 4 आवर टाइम फ्रेम रियल पंप ओवर नहीं बोला, कंटिन्यूएशन बोला। यहां पर भी लॉन्ग की पोजीशन बना सकते थे। अब यहां पर जब से प्राइस आई है ना, ये देखो यहां पर 23,249 पे, यहां पर जब से प्राइस आई है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। भले प्राइस ने वापस जाकर 24,000 ये भी दिखाया हमें, देखो लास्ट कहां तक गई थी प्राइस, 24,281 तक, ठीक है? यहां पर ना जिन्होंने लॉन्ग लगाया था ना, मार्केट मेकर्स बोलो, स्मार्ट मनी वाले लोग बोलो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बोलो, वेल्स बोलो, जो मुंह में आए बोलो, नाम में क्या रखा है, जिस जिसने भी लॉन्ग लगाया था डबल बॉटम से 15,443 वाले, वो यहां पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर चुके हैं। यहां पर सिर्फ रिटेलर्स जोश में है कि 25,000 भी ले लूं, समझ रहे हो? और प्राइस यहां से हो सकता है 25,400 तक भी चले जाए, 24,700 तो दिख रहा है चार्ट्स पे। मगर क्या मतलब, यहीं से प्राइस पलटकर नीचे मजीद नहीं गिरेगी? गिरेगी। बीटीसी की रियलाइज प्राइस क्या है? 19,637। क्या वहां नहीं जाएगी? 100% जाएगी। तो इन बातों को समझो, इन बातों को समझो। शॉर्ट के लिए भी जल्दी मत मचाओ, लॉन्ग के लिए भी जल्दी मत बचाओ। यहां पर क्या लिखा था? अब जब मैं पूछूंगा कि यहां पर क्या लिखा था, तो सबका जवाब चाहिए मुझे। यहां पर क्या लिखा था बताओ? यहां पर जो लिखा था समझना मुश्किल था? कोई बहुत फारसी में लिखा था मैंने यहां पर, या नॉर्मल हिंदी उर्दू इंग्लिश में बोला था? बताएं। ये देखें, 57 मिनट्स मोर। जो जोर है ऊपर की तरफ का, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को समझते हुए, जो जोर है ऊपर की तरफ का, 57 मिनट्स मोर, 57 मिनट्स और। समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हुआ उसके बाद? 57 मिनट गुजरने से भी पहले क्या हुआ? जोर खत्म हो गया। क्लियर हो रही है बात? जवाब दो, अब तो पूछ रहा हूं, अब माइक जी खोलकर भाई। जवाब दो। जी भाई। ये भाई। तो शॉट जब वहां नहीं लगाया, अब शॉट लगाने के लिए क्यों मर रहे हो? अब क्यों तड़प रहे हो शॉट लगाने के लिए? अब तो आप देखोगे कि स्टोकेस्टिक आरएसआई 4 आवर टाइम फ्रेम में एग्जॉस्ट है। भले प्राइस यहां से 21,500 भी चली जाए, क्यों रिस्की शॉट लगाने? अव्वल तो नहीं जा सकती, मगर क्यों रिस्की शॉट लगाने? खैर, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को क्लियरली, क्लियरली आप लोगों को, चलो इन भाइयों को भी आने देते हैं। आप लोगों को क्लियरली, क्लियरली अल्लाह की रजा के लिए यहां पर टारगेट भी दिखाया हुआ है। शॉर्ट टर्म में हमारा टारगेट क्या हो सकता है? क्लियर हो रही है बात? मगर ठीक है। जब प्राइस ऑलरेडी गिर रही है, जब प्राइस ऑलरेडी गिर रही है, तो इसके अंदर 1 आवर टाइम फ्रेम की अगर स्काल्पिंग करनी है, यहां पे शॉर्ट लगाना है 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो लगाओ। 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से तो लगाओ। आपका अपनी मर्जी, आपका अपना पैसा। आपके पैसे मेरे पास नहीं है, सिवाय उनके जिन्होंने गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए इन्वेस्टमेंट की हो। खुद अगर ट्रेड कर रहे हो तो खुद का मोबाइल आपके पास है, आपकी डिवाइस मेरे पास नहीं है। खुद का लैपटॉप आपके पास है, मेरे पास नहीं है। खुद का अमाउंट आपके पास है, मेरे पास नहीं है। मैं आप लोगों को 15 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम की स्काल्पिंग क्यों दूं इतनी? वैसे दे देता हूं, जब अल्लाह मेरे दिल में डाले, जब मेरे पास मौका हो, ठीक है ना? मगर उसके लिए मुझसे क्या कंफर्मेशन एफर्मेशन मांग रहे हो? मैं तो आपको बड़ा मूव बताऊंगा ना, कि जहां से आपको ज्यादा फायदा हो, कि जहां पर रिस्क बहुत मिनिमल, बहुत नेग्लिजिबल, बहुत कम हो। जो मैंने आप लोगों को बताया अभी शॉर्ट लगाने के लिए, मैंने आप जी लोगों भाई। को यहाँ शॉर्ट लगाने बोला, जी खत्म भाई। बात। अब इसके बाद प्राइस यहां से उठकर फिर 24,700 भी चली जाए, तो क्या मसला है? प्रॉफिट बुक करने का टाइम नहीं मिला था क्या?
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरी बात? जी भाई। मेरी बात को समझ रहे हैं तो इसमें आपका फायदा है, नहीं समझ रहे तो भी इसमें आप ही का नुकसान है, मेरा कुछ नहीं जा रहा यहाँ। और प्राइस यहाँ पर जिस तरह की हवा चल चुकी है, जिस तरह की हवा चल चुकी है, जिस पर मैंने आप लोगों को कहा था 57 मिनट्स मोर, ठीक है, जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था 57 मिनट्स मोर, जो हवा चल चुकी है उसको मद्देनजर रखते हुए यहीं से प्राइस गिरती है 21,500 तक डायरेक्ट चले जाती है और फिर वहां से थोड़ा बहुत उठती है, क्योंकि कोई भी स्टॉक, कोई भी कॉइन एक लाइन में ना नीचे गिरता है ना एक लाइन में ऊपर जाता है, ऊपर नीचे। जैसे ही अभी मैं मंथली टाइम फ्रेम खोल देता हूं ताकि बात ज्यादा क्लियरली समझ में आए। नीचे गया, ऊपर आया, नीचे गया। अब जब इसने वाकई नीचे जाना है तो फिर थोड़ा ऊपर आया, नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, नीचे गया। इस तरह अगर जाएगा, अगर इसने वाकई नीचे कंटिन्यू कर, अगर इसने वाकई ऊपर कंटिन्यू करना है तो ये मंथली कैंडल्स हैं। इस एक एक कैंडल को, मंथली कैंडल को पकड़ के नहीं चलो, समझो बात को। वीकली टाइम फ्रेम देख लो, 3 डे टाइम फ्रेम देख लो, बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिखेगा आपको। दिख रहा है? भाई जी भाई। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे दिख रहा है? जी भाई। दिख रहा है ऊपर नीचे? जी भाई। जी बातों भाई। को समझो, बातों को समझो, प्रोसेस को समझने की कोशिश करो। एक लाइन में ना ही इसने ऊपर जाना है, एक लाइन में ना ही इसने नीचे जाना है। ये जो बात मैंने यहाँ पर लिखी, ये किस किस की समझ में आई? बताइएगा मुझे। ये जो बात मैंने यहाँ पर लिखी इतनी डिटेल में, ये किस किस की समझ में आई? बताएं, जवाब दें। जिसकी नहीं समझ में आए वो बताए, तो फिर मैं इसको पढ़ूंगा दोबारा, वरना तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दफा बता दिया। बताएं। सर आप रिवीजन करा देते, समझ में नहीं आई। नहीं आई ना समझ में? ये बातें सबके लिए लिखी जाती हैं, किसी एक बंदे के लिए नहीं। खुदा का वास्ता है, अपनी आंखें और दिमाग खोलें और रीड करना सीखें, बिकॉज सेल्फ लर्निंग इज इम्पोर्टेंट। क्या बातें, कौन सी बातें? क्लिक करो लिंक पर, खुल जाएगी आपके आगे बात। क्या बात? वहीं लगाना था शॉर्ट, वहीं लगाना था शॉर्ट, अभी नहीं जब बताया था। कहाँ बताया था? क्लिक करो। 57 मिनट्स मोर समझदारों के लिए इशारा काफी होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है बात? यहाँ जी तक आगे भाई। बढ़ू? जी भाई। इसी तरह आगे की बातें भी समझो। प्लीज रीड एंड लर्न, फोकस करें, हर बात का जवाब मिल जाएगा। कौन सी बातों का? यहाँ पर इन भाई ने क्या लिखा? भाईजान बीटीसी और ईटीएच ने दोनों ने 4 आवर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम पैटर्न लगाया है। इसका मतलब दिस पंप इज स्टिल इन कोर्स ओनली फॉर लर्निंग पर्पस इन बिगर टाइम फ्रेम्स वी आर बेरिश। क्या जवाब दे रहा हूँ? एक एक बात पढ़ के सुनाओ। हाँ, मुझे और कोई काम नहीं जिंदगी में, लिख दिया है ना? क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं है? ये पढ़ने की जी भाई। तौफीक अल्लाह ने दी कि नहीं दी? ये जी सब भाई। कुछ जो मैं इतना लिखता हूँ मेहनत से, इसके पैसे देते हो आप लोग मुझे? नहीं ना? नहीं भाई। तो जो मैंने दिल से लिखा है अल्लाह की रजा के लिए, इसको पढ़ने की तौफीक भी अल्लाह ही देगा। अगर ये बातें समझ में नहीं आ रही कि मंथली कैंडल इग्नोर कर देंगे आप, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल, बिग पिक्चर में आपको अपसाइड मूवमेंट नहीं दिख रही है भाई, वीकली डेथ क्रॉस ड्रामा जो अभी होने वाला है 200 ईएमए को 50 डेज की ईएमए ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस कर देगी, क्या उसको नजरअंदाज कर लोगे? सब देखना होता है, बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर कुछ भी इग्नोर नहीं करते, सब प्रोबेबिलिटीज है। मगर वो प्रोबेबिलिटी आपकी पक्की इतनी जबरदस्त कैसे हो जाती है कि फर्क भाई बोल रहे 57 मिनट्स मोर। पूरी दुनिया उधर नहीं कह रही थी, यहाँ पर पूरी दुनिया सुपर बुलिश नहीं थी, बताएं आप लोग, जी भाई। बताएं मुझे। जी भाई बिल्कुल। जी भाई। यहाँ पर पूरी दुनिया सुपर बुलिश नहीं थी, जहां पर मैं आप लोग कह रहा हूँ सिर्फ 57 मिनट्स मोर। हाँ, तो आपकी ये प्रोबेबिलिटी, आपके ये एनालिसिस इतने परफेक्ट कैसे हो जाते हैं? वक्त के साथ साथ हो जाते हैं, प्रैक्टिस कर करके, मार्केट में ट्रेडिंग कर करके। और सबसे पहले तो ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में फर्क को समझो। अगर आपके पास ट्रेडिंग करने का टाइम नहीं है तो ट्रेडिंग मत करो। समझ रहे हैं आप लोग? जी भाई। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप कब ओवर होगा? क्या मैंने आप लोगों को यहाँ पर एनालिसिस सेक्शन में नहीं बताया हुआ? कौन बताएगा कब रियल पंप ओवर होगा 4 आवर टाइम फ्रेम में?
बताएं, मैंने बताया हुआ है, अभी से नहीं, काफी टाइम से बताया, लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं नहीं ढूंढ के यहाँ पर आपको दिखा रहा। खुद बताएं, जिसने जो जो लर्निंग के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसने जो वाकई प्रोसेस को समझना चाहता है वो बताए कि फरूक भाई ने क्लियर अल्फाजों में बताया, उस पे यूट्यूब पे वीडियो भी है, टिकटॉक पर भी है, कि कब रियल पंप ओवर होगा 4 टाइम फ्रेम में। जब क्या वैल्यू लाइक बताइए आपकी, प्राइस 21,300, वैल्यू तक बताइए जी। 21,300। वो तो आप सोच रहे हो ना ऐसा, मगर मैंने क्या प्राइस बताई है आपको, रियल पंप ओवर होगा 4 टाइम फ्रेम में, जब 20,255 के नीचे 4 आवर की 2-3 कैंडल या 1 डे की कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो जाए, तब तक जो ऊपर की तरफ का जोर है, ये बुलिश मोमेंटम है, ये खत्म नहीं हुआ। क्लियर हो रही है बात? अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत करो, अपने दिमाग के विजन को बढ़ाओ, तभी मार्केट से बड़ा प्रॉफिट बुक करोगे ना, तभी 24,300 पे शॉर्ट लगाओगे। तो यहां पर जिस वक्त अभी बीटीसी की प्राइस चल रही है, कम से कम 50% तो प्रॉफिट बुक करोगे, क्योंकि यहां से भी दोबारा पलट सकती है प्राइस, के नहीं पलट सकती? पलट सकती है बताएं भाई, आप लोग, तो पलट इस पलट वक्त क्या सकती है, प्राइस पलट रही है या नहीं पलट रही है? पलट रही है भाई। तो अगर किसी ने यहाँ पर भी स्काल्पिंग के लिए ही कम से कम यहाँ पर भी अगर लॉन्ग लगाया, तो क्या गलत लगाया? बताया आप। सही लगाया भाई, नहीं भाई, बिल्कुल सही है। स्कैल्पिंग तो के लिहाज से। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क को समझो। बीइंग अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इन क्रिप्टो और इन बिटकॉइन, अगर आपने 15,000 पे 25% भी बाइंग नहीं की, तो ये बेवकूफी है, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। और बीइंग अ ट्रेडर, अगर आपने यहां पर भी लॉन्ग नहीं लगाया, तो इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। समझ रहे हैं? यहां पर शॉर्ट के बाद क्लियर हो रही है बात? और बिगर पिक्चर में प्राइस ने मजीद नीचे जाना है, क्योंकि 3 डे टाइम फ्रेम के अंदर 3 दिन की ये कैंडल जब हम देखते हैं, तो उस हिसाब से स्टोकेस्टिक आरएसआई एग्जॉस्ट है, इतनी एग्जॉस्ट है कि खून की उल्टियां आ रही है उसको। ओवरबॉट इस लेवल पे है 3 डे टाइम फ्रेम में। 3 डे टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम, और ये जो 12 आवर टाइम फ्रेम है, 1 डे टाइम फ्रेम है, इसके बीच का एक वो है, समझते ना आप लोग? बचपन में सीसॉ में बैठे हो, एक साइड में बैठे हो, दूसरे साइड में भाई को बहन को उछाल रहे थे, सीसॉ खेला है? एक साइड में जी नीचे, भाई। दूसरे साइड में ऊपर, हाँ, सीसॉ सीसॉ याद है? जी। बीच में जो वो लगा होता है लिवर सा, पेंडुलम को संभालने के लिए, जी भाई। ऑसिलेटर मूवमेंट, वो है 3 डे टाइम फ्रेम। और वो 3 डे टाइम फ्रेम चीख चीख के कह रहा है कि बीटीसी इज गोइंग टुवर्ड्स रियलाइज प्राइस। बट इन मिडल 4 आवर टाइम फ्रेम, रियल पंप स्टिल नॉट ओवर। इन मिडल वीकली टाइम फ्रेम में हमने अभी तक 200 डेज की ईएमए को रीटेस्ट नहीं किया। इन मिडल मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। यस और नो? यस और नो? यस और नो? जी भाई। यस यस बोलो, यस। मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, भले प्राइस यहां से यहां तक भी आ जाए, स्टिल ऊपर उठने के चांसेस हैं। क्लियर हो रही है बात? आपको ये बोले कि ये बिटकॉइन का सीजनल बॉटम जी नहीं है, भाई। ये फाइनल बॉटम है, उससे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई पैदा नहीं है। क्लियर हो रही है बात? जब मैं कह रहा हूं कि 3 डे टाइम फ्रेम में जो आपकी स्टोकेस्टिक आरएसआई होती है, वो खून की उल्टियां कर रही है, ओवरबॉट होता है, तो क्या उसने मैनेज नहीं होना, उसने नीचे नहीं आना? क्या हमारे लोअर टारगेट्स को हम भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, इस मूव से डर जाएंगे, इस पुल बैक से? 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप का है ना, 12 आवर टाइम फ्रेम में या 1 डे टाइम फ्रेम में तो नहीं कहा ना आप लोगों को? जवाब दे। जी भाई। प्रोसेस को समझे, जी भाई, जितना बिल्कुल जल्दी सही कहा। प्रोसेस को समझेंगे, इंशाल्लाह आप ही का फायदा है। एक ट्रेडर, एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर कभी भी पैसे कमा सकता है, प्राइस ऊपर जाए या प्राइस नीचे आए। क्लियर हो रही है बात? ये एक दिन की एक कैंडल खोली हुई है मैंने, जी भाई। जी कोई भाई। फर्क नहीं पड़ता प्राइस कहीं भी जाए। हाँ, एज एन इन्वेस्टर वो यहीं पर लॉन्ग लगा उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, यहीं पर जहां पर इस वक्त मैंने मेरा डॉट है, यही जगह थी उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए।
इसके अलावा उसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। जी भाई। अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर ये लॉन्ग चल रहा है तो इसको मिस करना है। भले ये 23,900 पे जाके मर जाए, 23,500 पे जाके मर जाए, भले ये 24,000 पे मर जाए, भले ये 25,000 तक जाए, इसको मिस करना है। नहीं। क्यों नहीं लगाया लॉन्ग? अगर नहीं लगाया था यहाँ पर, इससे जहां मेरा डॉट है इस वक्त, इससे ज्यादा क्लियर इंडिकेशन क्या चाहिए लॉन्ग लगाने के लिए? अगर ट्रेडर हो, अगर स्काल्पिंग कर रहे हो, वो अलग बात है कि बड़ा सोच रहे हो, बड़ा देख रहे हो, बड़ा प्रॉफिट मार्केट से बुक करना है, वो अलग बात है। वो तो फिर आपके एनालिसिस उस हिसाब से होते हैं और फिर उस हिसाब से आपकी एंट्री और एग्जिट होती है मार्केट में। मैंने जो बात समझानी थी ना अल्लाह की रजा के लिए, वो मैंने डिटेल में समझाई भी है और ग्रुप में लिखी भी है। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन है तो सवाल कर लें इसी जिमन से, इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। आप नए हो, अभी अभी ग्रुप ज्वाइन किया है, कोई सवाल आते हैं तो कर लें, आपकी मर्जी। और ट्रेंड लाइन से रिलेटेड अपने प्यारे रोमराज भाई बहुत डिटेल में यहाँ पर जवाब दे चुका हूं मैं। ट्रेंड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन को ऐसा ऊपर करके देखो, ट्रेंड लाइन से रिलेटेड बहुत डिटेल में जवाब दे चुका हूँ। ठीक है भाई जी, कोई सवाल हो तो जरूर करें, नहीं तो मुझे इजाजत सर दे ये दें। डेट क्रॉस क्या चीज है? वीकली टाइम फ्रेम में जब 50 डेज की ईएमए 200 डेज की ईएमए को नीचे की ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो उसे डेथ क्रॉस कहते हैं। और उसके लिए यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ आप लोगों को। ठीक है भाई, वीडियो होगी यहाँ पर, गोल्डन क्रॉस, डेथ क्रॉस। ठीक है ना, मैं इसको इतनी वैल्यू नहीं देता, सिर्फ इसी के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करते। किसी एक इंडिकेटर या किसी एक कॉन्फ्लुएंस को पकड़ के आप मार्केट में अपनी पोजीशन ओपन नहीं करते। आज ही एक भाई ने कहा कि आपको अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता कोई इंडिकेटर बता दें, और इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाली बातें भी की उन्होंने। तो मेरे भाई ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जिससे आपको परफेक्ट एंट्री मिल जाए, परफेक्ट एग्जिट मिल जाए। ये बात सबसे पहले अपने जहन से निकाल दें आपको। इंडिकेटर्स से सिर्फ हम लोग कॉन्फ्लुएंसेस लेते हैं, शवाहिदात लेते हैं, रीजनिंग करते हैं, प्रोबेबिलिटीज अपनी मैच करते हैं, और जो हमारे एनालिसिस होते हैं प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम को देखते हुए जहां की हवा चल रही है उस हिसाब से मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि बाद में कंप्लेन ना कर सके ना, ओ मिस कर दिया हमने। क्यों मिस कर दिया भाई? पार्टिसिपेट करना था, शरीक होना था। जिस तरफ की हवा, जिस तरफ की डायरेक्शन चल रही है उस तरफ आपने शामिल होना था, शरीक होना था। तो यहां पर आप देखें, वीकली टाइम फ्रेम में डेथ क्रॉस की बात की आपने, बीटीसी हाल्विंग जिस तरह बताया है इसी तरह आप लोगों को मैंने गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस का भी बताया हुआ है। ठीक है, खुद ढूंढ लें। ओके प्यारे भाइयों, क्लियर हो गई बात? और कोई जी भाई सवाल हो तो क्लियर हो। ओके सर। और कोई सवाल हो तो जरूर कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरूक भाई शारिक सिद्दीकी बात कर रहा हूँ, क्या हाल है? अच्छा। जी प्यारे। मेरा आपसे सवाल ये था कि जिस तरह 4 आवर में आपने रियल पंप दिखाया था पहले से, और ये बहुत सारे पहले भी जूम सेशन में आप बता चुके हैं ना रियल पंप का, ये एक सेकंड जिसमें शारिक सिद्दीकी 7 डेज भाई, एक की। सेकंड, एक सेकंड शारिक सिद्दीकी जी भाई, एक सेकंड। ये जिन भाई ने सवाल किया था, ये देख लो ट्रेडिंग रूल्स, डेथ क्रॉस, गोल्डन क्रॉस, 4 हफ्ते पहले बताया आप लोगों को, 1 महीना पहले समझो। क्लियर हो रही है बात? जी भाई। ठीक है हाँ, सर, ये ठीक देख है। लेना, समझ में आ जाएगा। जी, शारिक सिद्दीकी भाई कंटिन्यू करें। 4 आवर टाइम फ्रेम में रियल पंप, जी जी जी, कंटिन्यू। जी, पहले भी जिस तरह जूम सेशन पुराने में भी आप बता रहे थे, तो इस तरह अब रिसेंट जो हमारा पंप चल रहा है, तो इसमें ये जी लॉन्ग के अंदर आपने बताया कि जाहिर है जो 7 डेज की ईएमए है वो 21 डेज की ईएमए को क्रॉस करेगी, और साथ में जो प्राइस एक्शन है वो उसके साथ टच नहीं होगा, बॉडी टच नहीं होगी उसकी। तो हाँ, मैंने ये ईएमए से पूछना था अगर कि शॉर्ट। कॉन्फ्लुएंस लेते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ ईएमए से कॉन्फ्लुएंस लेते हैं, मगर सिर्फ इसको नहीं देखा जाता मेरे भाई, बहुत सी और चीजें भी देखी जाती हैं। आप देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में आपकी आरएसआई एग्जॉस्ट हो गई है, मतलब एक प्रेशर कुकर, समझते हो प्रेशर कुकर? मैं दिखाता हूँ प्रेशर कुकर। ये ना, ये ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये येलो लाइन दिख रही है ऊपर से नीचे की तरफ, जी जी ये भाई। एक डाउन ट्रेंड है, बीटीसी एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसको
इस प्रेशर कुकर में फंसा हुआ है, समझ रहे हो? और फट के स्टीम निकलती है ना जिस तरह आवाज प्रेशर कुकर से, क्लियर हो रही है बात? जी जी इस तरह फट के प्राइस ने ऊपर उठना है, ये भी देख रहा हूं मैं। सिर्फ 4 आवर टाइम फ्रेम के ईएमए कॉन्फ्लुएंस नहीं देख रहा हूं। ये बात क्लियर हो रही है आपको जब आप लोगों को बोल रहा हूं कि लॉन्ग लगाना है? और यहां पर अगर किसी ने शॉर्ट लगाकर मुझे लॉस दिखाया तो मैं पर्सनली किक, मैं आप लोगों को पर्सनली किक नहीं करता, किसी को भी नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मॉडरेटर्स करते हैं, मगर मैं पर्सनली किक करूंगा। क्लियर हो रही है बात? क्यों इतना बोल रहा था? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि प्रेशर कुकर हटने वाला है ऊपर की तरफ, समझ रहे हैं आप? तभी यहां पर आप लोगों को मैंने अपनी पहली बार फर्स्ट एसआईपी करवाई। मैंने आप लोगों को, जितने भी मुझे पुराने जानते हैं, ये यूट्यूब चैनल से भी पहले, डिस्कॉर्ड ग्रुप से भी पहले, मैंने कभी भी यहाँ पर नहीं कहा बाय द डिप या फर्स्ट अपनी एसआईपी कर लो, सेकंड एसआईपी कर लो, थर्ड एसआईपी। ये बकवासियत मैंने नहीं किया आप लोगों के साथ। मैंने यहाँ फर्स्ट एसआईपी जरूर करवाई है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। और साथ साथ जब 18,400 से शॉर्ट लगवाया था तो 16,210 से और 16,320 पे डबल बॉटम जो बना, सॉर्ट ऑफ डबल बॉटम, वहां पर क्लियरली आप लोगों को कहा कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हुए भी लॉन्ग मिस नहीं करना। अब कंटिन्यू करते हैं शायद सिद्दीकी भाई जो भी बात कर रहे हैं। जी जी, ये सवाल मेरा ये था फरूक भाई कि अब शॉर्ट में भी कोई ईएमए से कॉन्फ्लुएंस हम ले सकते हैं कि जी क्रॉस जी और क्रॉस करेगी तो फिर जी इसकी बॉडी जी टच प्यारे ना हो, भाई या उसमें नहीं है जी, शॉर्ट में? ये आप ईएमए की जब प्लेलिस्ट देखेंगे ना शारिक सिद्दीकी भाई, तो उसके अंदर आप देखेंगे कि मैंने क्लियरली बताया हुआ है कि जब 21 डेज की ईएमए 50 डेज की ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस कर दें, तब भी हमारा जो स्विंग लॉन्ग है ना, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम में इस वक्त भी, वो खत्म नहीं होता। खत्म क्लियर मायनों में तब होता है जब 50 डेज की ईएमए 200 डेज की ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस करे। अगर आप सही। ईएमए से कॉन्फ्लुएंस ले रहे हैं, एक रीजनिंग ले रहे हैं, मगर सिर्फ ये देखकर नहीं लगाते लॉन्ग या शॉर्ट, सिर्फ ये देखकर नहीं। बिगर जी टाइम बिल्कुल। फ्रेम्स की मिसाल दी ना, मंथली टाइम फ्रेम में सॉर्ट ऑफ प्रेशर कुकर प्राइस ने ऊपर की तरफ बर्स्ट होना है, जिस तरह स्टीम प्रेशर कुकर से ऊपर की तरफ निकलती है, आवाज आती है, सीटी की आवाज आती है कि नहीं आती? जी बिल्कुल अगर कोई भी यहाँ पर 30 साल की उम्र का भी हो, उसको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर कोई यहाँ पर 15, 18, 20 साल की उम्र का, तो उसको मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी। उसने अपनी जिंदगी में प्रेशर कुकर देखा ही नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? जी जी। जी भाई बिल्कुल। तो बात करने का मकसद ये है कि शारिक सिद्दीकी भाई, ये एक कॉन्फ्लुएंस लिया जा सकता है, मगर उसकी भी शवाहिदात मैंने आपको बता दिए कि 21 डेज की ईएमए 50 डेज की ईएमए को ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी। साथ साथ हम देखेंगे कि रिवर्सल तो नहीं है, और साथ साथ हम ये देखेंगे कि बिगर टाइम फ्रेम्स में क्या हो रहा है। और उसके ऊपर भी मेन बात तब बनेगी जब 50 डेज की ईएमए 200 डेज की ईएमए को नीचे की तरफ क्रॉस कर लेगी। तो हो गया हमारा यहाँ पर कंफर्म कि रियल रियल पंप जो था ना, वो बस 4 आवर टाइम फ्रेम की हद तक ही था, और बस जितना उसने पंप होना था वो हो गया। जो हमें एडवांस में ही पता होता है, हमें यहाँ पता होता है कि इसने ऊपर जाना है बट नीचे भी आना है। क्लियर हो रही है बात? जी यहाँ पता होता है, यहाँ पता होता है इसने ऊपर जाना है पर नीचे भी आना है। मिसाल दूं? मिसाल चाहिए पास्ट प्राइस एक्शन में? मैं हमेशा कह रहा हूँ शारिक सिद्दीकी भाई, पास्ट प्राइस एक्शन को कभी भी इग्नोर नहीं करना। कहा है मैंने हमेशा या नहीं कहा है? बताएं। बिल्कुल का। ये देखो, 18,500 से उठा ऊपर जाने के लिए, यस, जी बिल्कुल नीचे आया, जी बिल्कुल। जितनी स्पीड से ऊपर नहीं गया था उससे ज्यादा स्पीड से नीचे आया। क्लियर हो रही है बात? जी। तो इन बातों को जहन में रखना है, इसको रखना है। अच्छा फरूक कभी भाई, ये भी किसी भी पंप के अंदर ऐसा नहीं होता कि 50 डेज की ईएमए रिटेस्ट ना हो। जब 50 डेज की ईएमए रिटेस्ट होती है तभी हम कहते हैं कि हाँ यार, अब ये स्विंग लॉन्ग हो गया, नहीं तो ये धोखा था, ट्रैप था, लॉन्ग में फंसा के मार्केट अपनी रियल डायरेक्शन की तरफ। क्लियर हो रही है बात? जी और ये तो एक मिसाल दी आपको, अभी रिसेंटली कुछ ही महीनों में ऐसी 10 मिसालें। क्लियर हो रही है बात? जब जब 17,593 का लो भी नहीं लगा था, जब 17,593 का लो भी नहीं लगा था, प्राइस यहां पर ट्रेड हो रही थी। कहां पर? देखें,
प्राइस यहाँ ये लो भी नहीं लगाया था, जब प्राइस यहाँ पर ट्रेड हो रही थी तब भी सेम हरकतें थी, सेम प्राइस एक्शन, किंग वर्सेस वॉल्यूम, कुछ डिफरेंस नहीं। क्लियर हो रही है बात? मगर इस दफा में और उसमें जरा सा फर्क है। वो जरा सा फर्क क्या है, कौन बताएगा जल्दी? इतनी मैंने बातें बताई हैं, जल्दी बताएं जरा सा फर्क क्या है। क्यों फर्स्ट एसआईपी करवाई आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए? फर्क बताएं, जो पास्ट में होता रहा और जो अब भी हो रहा है, इसमें और पास्ट प्राइस एक्शन में क्या फर्क है? आप ये खोल सकते हैं इसके लिए मंथली कैंडल। क्योंकि वो ट्रेंड लाइन के ऊपर है। कोई भी ऐसी मंथली कैंडल हमें नहीं मिली थी पास्ट में। क्लियर हो रही है बात? जी। जिसने पहले की 6 कैंडल्स को ऑलमोस्ट खा लिया हो बॉडी के साथ, ये फर्क है। सिर्फ इतना फर्क है पास्ट में जो भी हुआ और अभी में जो हो रहा है, ये फर्क है। और बहुत सी बातें और है, जिस तरह मैंने आप लोगों को